Hello guys, how are you all? Hope you all are good. This is Honey Saxena and today we are going to study life processes third part, that is the respiratory system. As you all know, we have done nutrition and excretion in my last video. All those who have not seen, please go on the giving link and go through it. So today we are going to study respiratory system. So respiration means the breaking down of food particle to release energy. Means किस तरीके से एनर्जी रिलीज होगी, किस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगी एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट के बीच में, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. सो एज यू ऑल कैन सी ऑन योर स्क्रीन, what is respiration? Respiration is the exchange of gases between the internal environment and the external environment. Now, what is internal and external environment? Means जब हम खाना खाते हैं तो we are eating food in the form of glucose. हम किसकी फॉर्म में खा रहे हैं? ग्लूकोज. और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6. ठीक है, ये इंटरनल हो गया. नाउ वी आर टेकिंग ऑक्सीजन. हम क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन को ले रहे हैं. तो इट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं, ब्रेक करते हैं, एंड we used to form CO2, that is carbon dioxide plus water H2O, and release energy in the form of ATP. So in this way exchange of gases take place. We can say कि हमने क्या लिया? ऑक्सीजन ली. as we used to take, हम ब्रीथ करते हैं तो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. और जब हम कोई फूड पार्टिकल खा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? इट मीन्स हम ग्लूकोज का इंटेक कर रहे हैं और ग्लूकोज को हम ब्रेक करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. वो ब्रेक होकर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एंड रिलीज करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. एज यू ऑल कैन सी, C6H12O6. In the presence of oxygen, what it is forming? It is forming carbon dioxide and releasing ATP in the form of energy. So respiration में क्या हो रहा है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस कर रही हैं बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. क्यों? क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए हमें क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन, मतलब ब्रेकडाउन करने के लिए. और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलती है? एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी. So student, just now we have studied that ऑक्सीडेशन होता है किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. तो इस बेसिस पे रेस्पिरेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एना मीन्स नो, तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. So on the basis of oxygen presence or absence, respiration has been divided into 2 main parts, that is aerobic respiration and anaerobic respiration. So now students, we will see कि how does aerobic and anaerobic respiration take place. As I have told you just now, aerobic respiration take place in the presence of oxygen, whereas anaerobic respiration take place in the absence of oxygen. Now aerobic respiration is a 2-step process but in different reason, whereas anaerobic respiration is also 2-step process but it take place in the same reason. अब same reason का क्या मतलब है? So let's understand it with the help of this giving flowchart on your screen. As you all can see, दिस इज ग्लूकोज. ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6. ये क्या है? हमारा फूड पार्टिकल है जो किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में है. सो यहाँ पे कितने कार्बन है? 6 कार्बन. दिस इज 6 कार्बन. और ये किस रीजन में हो रहा है? इन दी साइटोप्लाज्म. किस रीजन में? साइटोप्लाज्म में. और उसने क्या बनाया? पायरुवेट. पायरुवेट में क्या बना? 6 कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया? 3 कार्बन में. सो इट फॉर्म द पायरुवेट पार्टिकल, मतलब फूड पार्टिकल टूटा और उसने क्या बना दिया?
पायरुवेट बना दिया। अब पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट होगा in the presence of oxygen and in the absence of oxygen. So I have told you anaerobic take place in the presence of oxygen। और ये कितने स्टेप प्रोसेस होते हैं? 2 स्टेप प्रोसेसेस होते हैं। पहली स्टेप किस में होती है? साइटोप्लाज्म में, और वो क्या बनाते हैं? पायरुवेट बनाते हैं। उसके बाद किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में वो क्या बनाते हैं? लेट्स सी। नाउ द सेकेंड रीज़न इज माइटोकॉन्ड्रिया, और ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? ऑक्सीजन की, और वो क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी को रिलीज कर रहा है। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। सो अभी क्या था, यहाँ 6 कार्बन थे, उसने कितने बनाए? 3 कार्बन बनाए, और 3 कार्बन से कितने कार्बन बने? यहाँ पे कितने कार्बन है? CO2। C कितना है? 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी तरीके से कार्बन 6 कार्बन पूरी तरीके से ब्रेक हो गए और किस में कन्वर्ट हो गए? 1 कार्बन में। तो इसका मतलब एनर्जी क्या हुई? कम रिलीज हुई या ज़्यादा रिलीज हुई? मीन्स एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। So now students, we are going to study how anaerobic respiration take place in the absence of oxygen in yeast and in the muscle cells. As you all can see on your screen, absence of oxygen in yeast form ethanol, carbon dioxide plus energy. So क्या हुआ? yeast में क्या हुई? fermentation हुई। fermentation यू मस्ट हैव सीन इन योर होम कि जब मम्मा मैदा उबलती हैं उसे थोड़ी देर रख के छोड़ देती हैं, तो क्या होता है? वो मैदा क्या होती है? फूल जाती है। सो दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ? वो फर्मेंट हुआ, फर्मेंट होकर उसने क्या बनाया? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज हुई। नाउ लेट्स सी द अनदर एग्जाम्पल ऑफ इट, वाइन। वाइन भी किस तरीके से बनती है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फर्मेंटेशन के थ्रू। सो क्या होते हैं? ईस्ट सेल क्या करते हैं? ईस्ट के क्या होते हैं? सेल होते हैं। वो ईस्ट सेल क्या करते हैं? उसे फर्मेंट करते हैं, उसे फुलाते हैं और फॉर्मेशन करते हैं किसकी? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी को लिबरेट करते हैं। नाउ अनदर वे इज इन ह्यूमन मसल सेल, लैक ऑफ ऑक्सीजन। देखो, यू मस्ट हैव सीन कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या हम रन करते हैं तो हमारा हार्ट क्या होता है? ज़ोर ज़ोर से पंप करने लगता है। सो उस टाइम क्या होता है कि हमारी ऑक्सीजन की जितनी नीड होती है हमारी बॉडी में, या हम कह सकते हैं हमारी मसल्स में, उतनी क्या होता है? उतना ऑक्सीजन जो है हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट तक नहीं पहुंच सकता जब हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हैवी एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो क्या होता है? तब हमारी ऑक्सीजन जो है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस भी नहीं कहेंगे, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है? इंस्टेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज को कन्वर्ट होना होता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। उसकी जगह वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है? लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है और साथ ही साथ एनर्जी को रिलीज करता है। तो क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि एक्सरसाइज करने के बाद, कोई भी हैवी एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ी देर बॉडी को रेस्ट देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक हमारी प्रॉपर ऑक्सीजन पहुँचे और वो क्या है? फिर से प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर दे। सो I hope it is clear to you all what is aerobic respiration and anaerobic respiration and how does it take place. Now we are going to study the difference between aerobic and anaerobic respiration. Let's see the difference between anaerobic respiration and aerobic respiration. Anaerobic respiration occur in the absence of oxygen, whereas aerobic respiration occur in the presence of oxygen. तो इट मीन्स कि एरोबिक जो होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और एनारोबिक एब्सेंस में होती है। देन अकर इन द सेल साइटोप्लाज्म, अकर इन द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। सी, अभी हमने देखा था फ्लो चार्ट में कि ग्लूकोज किस रीजन में कन्वर्ट हुआ था? पायरुवेट में, साइटोप्लाज्म में। एंड सेकेंड स्टेप क्या थी एरोबिक की? कि सेकेंड स्टेप में वो किस रीजन में हुआ था? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इट मीन्स क्या हुआ? एरोबिक रेस्पिरेशन 2 स्टेप प्रोसेस हैं, मगर वो 2 डिफरेंट रीजन्स में होते हैं। कौन कौन से? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया।
वेयर एज एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, 2 स्टेप प्रोसेस है, मगर वो किस में हो रही है, सिर्फ एक ही रीजन में, एंड दैट रीजन इज साइटोप्लाज्म। नाउ नेक्स्ट, yield small amount of ATP 2 molecule per molecule of glucose। नाउ सी, हमने क्या कहा था, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ था, पायरुवेट में, और उसके बाद वो क्या बना रहा था, ईस्ट में वो क्या बना रहा था, इथेनॉल, और मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड। तो एनर्जी कितनी रिलीज हो रही थी, सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स। तो वो एनर्जी क्या हुई, लेस एनर्जी इज लिबरेटेड आउट। नाउ इन एरोबिक रेस्पिरेशन, yield during a large amount of ATP 38 molecules per molecule of glucose। Now ग्लूकोज क्या था, C6, जब वो ब्रेक डाउन हो रहा था वो क्या बना रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या हुआ, कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हुए, एक मॉलिक्यूल हुआ। तो C6 किस में कन्वर्ट हुआ, सी में। तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन के कितने मॉलिक्यूल थे, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल थे, और इसमें कितने बने, 1 कार्बन के मॉलिक्यूल बने। तो इट मीन्स क्या हुआ, एनर्जी कैसी हुई, बहुत लार्ज अमाउंट में रिलीज हुई, और वो कितनी होगी, 38 ATP मॉलिक्यूल। नाउ नेक्स्ट, involve fermentation of pyruvate to lactate in muscles or CO2 and ethanol in plant and yeast। अभी हमने देखा था कि ईस्ट सेल में क्या था, वो कन्वर्ट हो रहा था किस में, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी को रिलीज कर रहा था, और ह्यूमन मसल सेल में वो क्या बना रहा था, लैक्टिक एसिड, और एनर्जी को लिबरेट कर रहा था। डज नॉट इन्वॉल्व फर्मेंटेशन, और एरोबिक रेस्पिरेशन में ऐसी कोई रिएक्शन होती नहीं है। सिर्फ ग्लूकोज क्या करता है, डायरेक्टली कन्वर्ट होता है किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और एनर्जी को लिबरेट आउट करता है। सो आई होप नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन क्लियर टू यू all. Students, up till now we have studied about what is respiration and different types of respiration and how does it take place. Now we will see the different respiratory organ present in different living organism. As you all can see on your screen, in man the respiratory organ is lungs. In cockroach it is trachea. Trachea means network like structure. देन अर्थवॉर्म में क्या होती है, स्किन। फिश में क्या होते हैं, गिल्स। बर्ड में लंग्स। प्लांट्स में स्टोमेटा। सो दीज आर द डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म. नाउ वी विल गोइंग टू सी हाउ डज रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन प्लांट्स. Thus, respiration in plant take place through stomata, lenticel and root hair. So what is stomata? Stomata क्या होते हैं? Stomata tiny pores होते हैं जो कि leaves और green part में plant के present रहते हैं. Stomata किस में मदद करते हैं? In the exchange of gases. Exchange of gases का मतलब क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना और ऑक्सीजन को लेना. अब ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है? इट इज टेक प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. What is photosynthesis? Photosynthesis is the process of manufacturing food in the presence of sunlight, carbon dioxide, water and mineral. So क्या होता है, ड्यूरिंग द मॉर्निंग टाइम जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो प्लांट क्या करते हैं, हमारी सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज आउट करते हैं. बट ड्यूरिंग द नाइट ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है. ड्यूरिंग द नाइट क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं ऑक्सीजन को लेने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट करने लगते हैं. यू मस्ट हैव हर्ड कि सब कहते हैं रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए या बैठना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है. वो क्या करने लगते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने लगते हैं और ऑक्सीजन को लेने लगते हैं. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. So, exchange of gases in plant take place through stomata in green plants and leaves. Then second, it take place through lenticel. Lenticels का क्या मतलब होता है कि woody stem, जो stem और roots होती हैं उनमें exchange of gases किसके थ्रू होता है? Through lenticels. So now third is
रूट हेयर्स किस में होंगे, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, इट इज़ प्रेजेंट इन दी रूट। तो यंग रूट जो होती हैं उनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू होता है, थ्रू रूट हेयर्स। So now let's come or move to the most important part of respiration, that is respiration in human beings or in animal. So students, now let's see what are the characteristics on which respiration in animal depend. So as we have discussed just now that there are different respiratory organ in different living organisms. In human respiratory organ is lungs. So lungs properly function करें हमारी बॉडी में, लंग्स की कुछ करेक्टरिस्टिक होती हैं जो कि मदद करती हैं कि हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन प्रॉपरली हो. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर दीज करेक्टरिस्टिक. सो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक इज लार्ज सरफेस एरिया टू गेट इनफ स्पेस. अब लार्ज सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ कि एरिया जो होना चाहिए जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो वो ज़्यादा होना चाहिए. क्यों ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि ईजिली एक्सचेंज हो सके गैस का. देन सेकेंड करेक्टरिस्टिक, थिन परमिएबल मेम्ब्रेन फॉर इजी डिफ्यूजन ऑफ गैसेज. सी थिन परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों होनी चाहिए, जिससे कि क्या होगी कि गैस जो आ रही है और जो हम रिलीज आउट कर रहे हैं, मतलब हम जो ऑक्सीजन, so that it can easily diffuse, means gases can easily pass through this semi-permeable membrane. That's why it's very important that it should be thin permeable membrane, मतलब कि easily diffusion हो सके गैसेस का. इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि thin permeable membrane हो, जिससे कि गैस इनसाइड एंड आउटसाइड आराम से आ और जा सके. So the third characteristic is abundant blood supply for transporting respiratory gases. It means ऑक्सीजन कहाँ जाता है लंग्स से, लंग्स में, जिससे वे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आए, so that it can easily taken by the different part of the body. So students, now we are going to understand respiration in human being with the help of this given diagram and flow chart. So from where we used to inhale? We used to inhale from our nose. So this is our nose region, this is our nose region, and the back portion of it is called pharynx. ये क्या है? Pharynx. Now pharynx is connected to ring shaped structure and this ring shaped structure is called trachea. इसे हम क्या बोलते हैं? Trachea. Now this trachea uppermost part is called larynx. Larynx is also known as vocal cord, जिससे हमारी साउंड आती है, जिससे हम बोलते हैं, that is vocal cord or larynx. Now this trachea or ring shaped structure is further divided into two parts and this is called bronchi. ये क्या होती है? ये tree shaped structure is called bronchi. Now this bronchi is further divided into bronchioles. और further किस में divided होती हैं? This is visible to you. This is bronchioles. Now this bronchioles is connected to alveoli. Alveoli सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके थ्रू जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. सो दिस इज़ द आउटर स्ट्रक्चर. आई हैव टोल्ड यू कि किस तरीके से रेस्पिरेशन टेक प्लेस करती है ह्यूमन बीइंग में. सबसे पहले वी यूज टू इनहेल फ्रॉम आवर नोज, इट पासिस थ्रू आवर नेसल कैविटी टू द pharynx. फ्रॉम pharynx it reaches to our larynx. From larynx it passes to our trachea. From trachea it is passes to bronchi. From bronchi it is passes to bronchiole. Bronchiole से alveoli and then into the capillaries and different part of the body. So this is the outline of a structure I have given to you. Rest all I am going to discuss with you all in my next video. I hope up till now it is clear to you all. Please like, share and subscribe my channel for more updates. Thank you.